हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में लेक्चर नंबर सेकंड में लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे वर्क ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क फ्रॉम द ड्राइंग। तो इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क की जो क्वांटिटीज है हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो नेक्स्ट हमारी जो क्वांटिटीज रहेंगी वो हम कैलकुलेट करते हैं कौन कौन सी जो क्वांटिटीज हैं। हम एक टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करें उसमें फिल कर रहे हैं। तो डिफरेंट आइटम्स ऑफ द वर्क हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे सबसे पहले हमारा जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं एक्सकवेशन ऑफ द फाउंडेशन। तो फाउंडेशन की जो एक्सकवेशन की क्वांटिटी है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब देखते हैं हम हमारी जो सेकंड जो आइटम नंबर है वो क्या रहेगा, लाइन कंक्रीटिंग। तो लाइन कंक्रीटिंग जो फाउंडेशन में की है, लाइन कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में लाइन कंक्रीटिंग की हुई है। देखिए ये हमारा लाइन कंक्रीटिंग किया हुआ है फाउंडेशन डिटेल में। तो फाउंडेशन डिटेल में मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे लाइन कंक्रीट फाउंडेशन में अप्लाई किया हुआ है। तो कितनी इसकी जो हाइट है 20 मीटर की हाइट की हमने क्या किया हुआ है, लाइन कंक्रीटिंग प्रोवाइड किया हुआ है इस जो हमारी फाउंडेशन डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात क्या है, हमने ये एक सेक्शन जो ड्रॉ किया है, ए बी सेक्शन मैंने कहा था। तो यहाँ पे डिफरेंट जो हमारी एक्सक्वेशन की विड्थ है, डिफरेंट जो फाउंडेशन डिटेलिंग है, फुटिंग 1 फुटिंग 2, उनकी जो विड्थ गिवन है विद द प्लिंथ लेवल वो हमें यहाँ पे मेंशन्ड है ड्राइंग में। तो देखिए जो हमारी यहाँ पे लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड हम यूज करें, तो अगर मैं जो कंक्रीटिंग हुई है, लाइन कंक्रीटिंग हुई है, ये क्या हुआ है यहाँ पे, लाइन कंक्रीट। ठीक है, तो लाइन कंक्रीटिंग की कोई रेशो है वो हम स्पेसिफिकेशंस अलग से दी होंगी। अगर हमें क्वेश्चंस पे आएगा तो स्पेसिफिकेशन दी होगी 1:4:8 की, चाहे हमें लाइन कंक्रीटिंग दे सकते हैं। तो कोई भी रेशो की हम लाइन कंक्रीटिंग कर सकते हैं। तो अलग अलग जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो थ्रू आउट द हमारी जो हमारे एक्सक्वेशन है, तो हम पूरी एक्सक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक्सक्वेशन में लाइन कंक्रीटिंग करेंगे। तो लाइन कंक्रीटिंग हमारी शॉर्ट वॉल के अकॉर्डिंग भी हुई है, लॉन्ग वॉल के अकॉर्डिंग भी हुई है। तो हम यहाँ पे लेंगे लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल। और दूसरा क्या है हमारे पास, शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड को अप्लाई करते हुए हम क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लॉन्ग वॉल हमारे पास कितनी है, 2 नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल है, 1 और 2। और शॉर्ट वॉल कितनी है, 2 है, 1 और 2। तो 2 नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल है हमारे पास और 2 नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल है हमारे पास। तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, जो लेंथ ऑफ, क्योंकि हम लाइन कंक्रीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो आइटम्स ऑफ वर्क है उस पे ध्यान देना है। तो हमारे जो आइटम ऑफ वर्क रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारी लेंथ आएगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी विड्थ आएगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी हाइट आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी रहेगा। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, हम ऑलरेडी यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हम लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो मेथड है वो हम यूज करते हैं आउट टू आउट लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाफ प्रोजेक्शन। जब हम लेंथ की बात करते हैं शॉर्ट वॉल के लिए, तो शॉर्ट वॉल की जब हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो क्या रहता है हमारे पास, रूल क्या है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड का, लेंथ ऑफ इनटू इन लेंथ ऑफ द रूम माइनस 2 टाइम्स ऑफ हाफ प्रोजेक्शन। ऑलरेडी हमारे पास हाफ प्रोजेक्शन की जो वैल्यू है हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हाफ प्रोजेक्शन की वैल्यू डिफरेंट आइटम्स ऑफ द वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्योंकि लाइन कंक्रीटिंग है तो लाइन कंक्रीटिंग आइटम्स ऑफ द वर्क, हाफ प्रोजेक्शन क्या होता है, आइटम्स ऑफ द वर्क। हाफ प्रोजेक्शन अगर आप देखो तो हाफ प्रोजेक्शन क्या रहेगा, आइटम्स ऑफ द वर्क माइनस थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल बाय 2। तो डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क जो भी रहेंगी हमारे पास वो हमारी हाफ प्रोजेक्शन होगी। यानी कि अब आइटम्स ऑफ वर्क कौन सा है हमारे पास, लाइन कंक्रीटिंग है। तो लाइन कंक्रीटिंग की जो आइटम्स ऑफ वर्क की जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द आइटम ऑफ वर्क, विड्थ ऑफ वर्क, तो विड्थ कितनी है, 0.90 मीटर है। टोटल 0.90 मीटर की हमने लाइन कंक्रीटिंग की हुई है। तो 0.90
-0.30 थिकनेस ऑफ वॉल बाय 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.30 मीटर ही आएगा। तो 0.30 मीटर की हमने हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट की है। तो अगर लेंथ लॉन्ग वॉल की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आउट टू आउट लेंथ सेम एज इन एक्सक्वेशन, जो लेंथ आई थी सेम एज इन लाइन कंक्रीटिंग आएगी हमारे पास। तो लेंथ इक्वल टू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या रहेगा, लेंथ इज इक्वल टू आउट लेंथ, ये लॉन्ग वॉल की रहेगी। लॉन्ग वॉल की लेंथ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले लॉन्ग वॉल की कैलकुलेट करता हूं तो क्या है, आउट टू आउट लेंथ कितनी है 4.80 मीटर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ हाफ प्रोजेक्शन, तो दोनों साइड से हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 5.40 मीटर। आउट टू आउट लेंथ ऑफ द, जो हमारी टोटल एक्सकवेशन लेंथ है, हमारी जो फाउंडेशन पूरी की पूरी जो लाइन कोकरिंग की हुई है हमने, ठीक है। और शॉर्ट वॉल की लेंथ मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इन टू इन लेंथ फार्मूला हमारे पास यूज होगा। इन टू इन लेंथ हमारे पास कितनी है 3.60, माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ हाफ प्रोजेक्शन, तो हाफ प्रोजेक्शन को माइनस कर दिया मैंने, यहां से वैल्यू आ गया 3 मीटर। तो 3 मीटर हमारी वैल्यू है शॉर्ट वॉल की। तो यहां पे मैं लेंथ देख सकता हूं 5.40 मीटर और 5.40 मीटर और 3 मीटर। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल हमारे पास कितनी है 5.40 और शॉर्ट वॉल की कितनी है 3। तो विड्थ ऑफ द लाइन कोऑपरेटिंग इन फाउंडेशन कितनी है, विड्थ हमारे पास 0.90 की है। तो लॉन्ग वॉल में भी हमारी कितनी है 0.90 की आएगी और शॉर्ट वॉल में भी हमारी कितनी आएगी 0.90 मीटर की लाइन कंक्रीटिंग की हुई है। तो हाइट कितनी की है, यहाँ पे लाइन कंक्रीटिंग की हाइट कितनी हुई, कितनी हाइट की हमने कंक्रीटिंग की हुई है 0.20 मीटर की। तो ये ऑलरेडी हमारी जो फाउंडेशन डिटेलिंग है इस ड्राइंग में हमें ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, जो हमने लाइन कंक्रीटिंग की है कितने की हुई है, हाइट की 0.20 मीटर हाइट की हमने क्या किया हुआ है लाइन कंक्रीटिंग है। तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटिटीज ऑफ द लाइन कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में आफ्टर द मल्टीप्लाइंग द लेंथ विड्थ और हाइट और नंबर ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉल्स, अगर हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल को, तो हम क्वांटिटीज इनकी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल की बात करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास आ रही है 1.94 क्यूबिक मीटर, 94 क्यूबिक मीटर। और शॉर्ट वॉल की अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करता हूं तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो आ रही है हमारे पास 1.08 क्यूबिक मीटर। तो टोटल कितनी है, तो टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी आएगी लाइन कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन में। तो लाइन कंक्रीटिंग में क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा इसको, तो यहां से प्लस करके हमारे पास कितनी आ रही है 3.02 क्यूबिक मीटर। तो 3.02 क्यूबिक मीटर यहां से हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, लाइन कंक्रीट की। तो लाइन कंक्रीट इन फाउंडेशन हमारे पास कितनी है 3.02। तो इसका हम कॉस्ट भी एनालाइज कर सकते हैं जब हमें जो इसके शेड्यूल रेट्स हैं डिफरेंट क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग, वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्या कैलकुलेशन रहती है डिफरेंट आइटम्स को वर्क की कैलकुलेशन के बाद हम उनका जो कॉस्ट अब्स्ट्रैक्ट करते हैं कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हम ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने सेकंड जो हमारी आइटम्स ऑफ वर्क था लाइन कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन। अब लाइन कंक्रीटिंग के बाद देखिए जो हमारी वैल्यूज है, देखिए यहां से मैं कंक्रीटिंग फाउंडेशन एक्सकवेशन की, सबसे पहले ये एक्सकवेशन का वर्क हमने कैलकुलेट किया है। अब ये हमने लाइन कंक्रीटिंग की हुई थी फाउंडेशन में, तो ये हमने कैलकुलेट की है, इसकी क्वांटिटी को मैंने कैलकुलेट कर लिया है। और अब देखिए यहाँ पे फाउंडेशन दी हुई है फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3, 3 फुटिंग्स में हमने ये ब्रिक वर्क हुआ है, ठीक है। तो ब्रिक वर्क हुआ है यहाँ प्लिंथ लेवल तक, प्लिंथ लेवल तक ब्रिक वर्क, यहाँ से फिर हमारा सुपर स्ट्रक्चर है, ये हमारा सब स्ट्रक्चर है। तो जब सब स्ट्रक्चर में जो हमारी वैल्यूज है यानी कि जो मड मशीनरी हुई है फाउंडेशन एंड प्लिंथ में, प्लिंथ यहाँ तक है, तो इसको हम क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। तो देखिए जो आगे जो हमारी वैल्यूज रहेंगी और नेक्स्ट हमारे जो ओके
तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द ड्राइंग। क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अब्स्ट्रैक्ट पोस्ट को अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या था, लाइन कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन। अब देखेंगे हम मड मैशनरी कैसे की हुई है हमारी, यहाँ पे सोच के हैं तो इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, फाउंडेशन डिटेलिंग में मैशनरी की हुई है, तो मड मैशनरी इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। आइटम नंबर हमारा 3 क्या है, मड मैशनरी इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। और प्लिंथ एंड फाउंडेशन में हमारी जो मड मैशनरी हुई है वो देखते हैं क्या रहेगी। ओके, तो मड मैशनरी में हमारे पास अलग अलग जो हमारी वैल्यूज हैं, शॉर्ट वॉल है, लॉन्ग वॉल है, और यहाँ पे फुटिंग्स की वैल्यू दी हुई है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो फुटिंग्स, अलग अलग फुटिंग्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज रहेंगी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करता हूं मैं मड मैशनरी फाउंडेशन एंड प्लिंथ। प्लिंथ लेवल हमारा यहां तक है, तो यहां तक हम कैलकुलेट करेंगे। ये फुटिंग 1, फुटिंग 2 और फुटिंग 3, ये वाला एरिया हम कैलकुलेट करने वाले हैं फाउंडेशन डिटेलिंग में, ठीक है। फाउंडेशन एंड प्लिंथ में जो हमारी मड मैशनरी हुई है, ब्रिक वर्क हुआ है, वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले फुटिंग 1 की बात करते हैं। ये हमारी फुटिंग 1 है, इसमें फुटिंग्स 1 लेके चलते हैं। फुटिंग 1, फुटिंग 1 में हमारी क्योंकि हमने फुटिंग की है, तो ये हमारा जो सेक्शन ड्रॉ किया है मैंने, तो इस सेक्शन में देखिए जो फुटिंग की हुई है, तो ये हमारे चारों तरफ से फुटिंग्स हुई है। अगर रूम का साइज देखिए तो हमारे चारों तरफ रूम रहेगा, तो उसमें फुटिंग्स चारों तरफ से ही होगी। यहाँ की लॉन्ग वॉल भी, शॉर्ट वॉल भी, दोनों लॉन्ग वॉल कंसीडर होंगी, दोनों शॉर्ट वॉल कंसीडर होंगी। तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल और दूसरा क्या है हमारा, शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल भी हमारे पास कितनी है, 2 है, और शॉर्ट वॉल भी हमारे पास कितनी है, 2 है। ओके जी, तो लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करता हूं फुटिंग 1 की, तो इस फुटिंग 1 की मैं क्या करता हूं, लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूं। तो लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। फुटिंग 1 की जो लेंथ आएगी वो कितनी रहेगी, तो हाफ प्रोजेक्शन, सबसे पहला हमारा काम क्या है, हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना। तो हाफ प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं यहां से। हाफ प्रोजेक्शन इक्वल टू क्या रहता है, विड्थ ऑफ द आइटम। तो आइटम यहाँ पे हमारी कौन सी यूज कर रहे हैं, मड मैशनरी फाउंडेशन एंड प्लिंथ, और हमारे पास आइटम नंबर कौन सा है, फुटिंग्स है। तो फुटिंग की विड्थ ऑफ आइटम क्या है, 0.60। तो यहाँ से 0.60 माइनस विड्थ ऑफ आइटम्स माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल। तो थिकनेस ऑफ वॉल हमारे पास 0.30 है, बाय 2 करेंगे, तो यहाँ से हमारी हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट हो जाएगी। तो 0.60 माइनस 30, 0.30 बाय 2, 0.15 मीटर यहां से मेरी क्या आ रही है, हाफ प्रोजेक्शन 0.15 मीटर। ओके जी, तो 0.15 मीटर हाफ प्रोजेक्शन आ रही है। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फॉर फुटिंग, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल में फुटिंग के लिए अगर कैलकुलेट करता हूं फुटिंग 1 के लिए, तो फुटिंग 1 हमारी कौन सी है, फुटिंग 1 हमारी कौन सी रहेगी, 0.60। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, और इधर से ये वाले पोर्शन की हम क्या कर रहे हैं, अब कैलकुलेशन करेंगे। ये वाली हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ठीक है। ये फुटिंग हमें चाहिए, फुटिंग 60 जो हमने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। 0.60 मीटर जो फुटिंग्स हैं, यानी कि हमारी जो फुटिंग नंबर 1 है उसकी जो लेंथ है वो क्या रहेगी। तो लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड हम यूज करते हैं। सिंपल सी मैं कई बार बता चुका हूं आपको, अगर लॉन्ग वॉल हम यूज करें तो आउट टू आउट लेंथ प्लस में 2 टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन करते हैं। अगर हम शॉर्ट वॉल लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें यूज क्या करना है, इनटू इन लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ हाफ प्रोजेक्शन। ओके जी, तो यहाँ पे वही करता हूं मैं। आउट टू आउट लेंथ क्या है लॉन्ग वॉल के लिए, लॉन्ग वॉल की लेंथ निकाल रहे हैं। आउट टू आउट लेंथ कितनी होती है, 4.80 मीटर है, ठीक है। 4.80 मीटर हमारे पास आउट टू आउट लेंथ है लॉन्ग वॉल की। प्लस में करता हूं हाफ प्रोजेक्शन, तो हाफ प्रोजेक्शन फुटिंग 1 के लिए कितनी आई है, 0.15।
तो 0.15 प्लस 0.15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैलकुलेट कर लेता हूँ। आफ्टर द कैलकुलेशन अगर हमें 4.80 में 0.15 प्लस 0.15 करता हूँ तो 5.10 आ जाए, तो 5.10 मीटर हमारी क्या है, लॉन्ग वॉल विड्थ है, सॉरी लेंथ है। लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी आ रही है, 5.10। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, 5.10 मीटर। तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ओके। तो अब उसी तरह से शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट करता हूँ। शॉर्ट वॉल मेथड यूज करेंगे, इनटू इन लेंथ ऑफ द रूम, इनटू इन लेंथ हमारे पास कितनी है, 3.60 शॉर्ट वॉल की। तो 3.60 से हम क्या कर रहे हैं, माइनस करेंगे हाफ प्रोजेक्शन को 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स मैंने हाफ प्रोजेक्शन को माइनस किया, तो यहाँ से बच रहा है 3.30 मीटर, ओके जी। तो 3.30 मीटर यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो वैल्यू यहाँ पे मेंशन करता हूँ, लेंथ हमारे पास लॉन्ग वॉल की कितनी आई है, 5.10 मीटर, और शॉर्ट वॉल की हमारे पास कितनी आई है, 3.30 मीटर, ओके जी। तो विड्थ की बात करते हैं। अब फुटिंग 1, क्योंकि आइटम्स ऑफ वर्क कौन सा हमारा, फुटिंग 1 है, तो फुटिंग 1 की विड्थ लेंगे, यहाँ पे कंसीडर ओनली कौन सी करेंगे, विड्थ ऑफ द फुटिंग 1। तो फुटिंग 1 की विड्थ कितनी, यहाँ पे हमें फाउंडेशन डिटेल में ड्राइंग में दी हुई है 0.60, तो 0.60 मीटर, 0.60 मीटर यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यूज करूंगा। तो दोनों की फुटिंग्स की, क्योंकि लॉन्ग वॉल के अकॉर्डिंग भी और शॉर्ट वॉल के अकॉर्डिंग जो विड्थ तो सेम ही रहेगी, तो 0.60 मीटर और 0.60 मीटर यूज कर लेते हैं। अब मैं बात करूंगा हाइट की। तो हाइट ऑफ द फुटिंग 1, फुटिंग 1 की हाइट क्या है, यहाँ पे 0.20 है, ठीक है। तो 0.20 लिख देते हैं, 0.20 मीटर, और शॉर्ट वॉल के लिए भी 0.20 मीटर। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो हमारी क्वांटिटी आ सकती है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल की फॉर फुटिंग 1, तो फॉर फुटिंग 1 हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं फुटिंग 2 की बात करता हूं, ठीक है। तो फुटिंग 2 में आते हैं, फुटिंग 2, ओके जी। फुटिंग 2 में भी हमारी जो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि फुटिंग्स तो चारों तरफ से रूम में हुई है। तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल और दूसरा क्या रहेगा, शॉर्ट वॉल। तो सेम एज फुटिंग 2 में हमारी नंबर ऑफ जो लॉन्ग वॉल है 2 है, और शॉर्ट वॉल भी, नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल भी 2 है। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, और हाफ प्रोजेक्शन सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी हमें फॉर द फुटिंग 2। अब मैं बात कर रहा हूं फुटिंग 2 की। तो फुटिंग 2 अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं, लेंथ कैलकुलेट करता हूं फुटिंग 2 के लिए, तो सबसे पहले हाफ प्रोजेक्शन निकालना जरूरी है। तो फुटिंग 2 की हाफ प्रोजेक्शन देखिए कितनी आ रही है। तो फुटिंग 2 को अगर हम हाफ प्रोजेक्शन निकालते हैं तो क्या है, width ऑफ द आइटम्स ऑफ वर्क माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपल सा अगर यहाँ पे फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ हाफ प्रोजेक्शन के लिए, तो विड्थ ऑफ द आइटम क्या है, आइटम नंबर कौन सी हमारी फुटिंग 2 है, तो फुटिंग 2 की विड्थ कितनी है, 0.50 माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल 0.30 बाय 2 करेंगे, तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास 0.10 मीटर। 0.50 माइनस 30 0.20 बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.10 मीटर। ये आ रही है हमारे पास हाफ प्रोजेक्शन। अब वही हम यूज करेंगे मेथड लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। तो लॉन्ग वॉल अगर लेंथ निकाल रहे हैं तो क्या होगा, आउट टू आउट लेंथ हमारे पास कितनी है, 4.80, यानी कि अब हम फुटिंग 2 पे पहुंच चुके हैं। तो फुटिंग 2 देखिए यहाँ पे कहाँ है, ये हमारा क्या है, फुटिंग 2 है 0.50 वाली। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाली लेंथ हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, ओके। तो फुटिंग 2 की देखिए लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल के लिए क्या आएगा, आउट टू आउट लेंथ प्लस में 2 टाइम्स ऑफ हाफ प्रोजेक्शन। तो 2 टाइम मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे हाफ प्रोजेक्शन प्लस कर दिया, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है, 4.20 प्लस 195 मीटर आ गई है, ठीक है। तो 5 मीटर की हमारे पास वैल्यू आई है लॉन्ग वॉल की।
तो यहाँ पे मैं 5 मीटर मेंशन कर सकता हूँ। ये वैल्यू कितनी है? 5 मीटर फुटिंग 2 की। ओके, उसी तरह से देखिए शॉर्ट वॉल मेथड की। तो शॉर्ट वॉल मेथड में क्या होता है? इनटू इन लेंथ कितनी है हमारे पास? 3.60 मीटर, माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ द हाफ प्रोजेक्शन ऑफ फुटिंग नंबर 2। तो दोनों साइड से मैं क्या करता हूँ? माइनस कर देता हूँ हाफ प्रोजेक्शन को, क्योंकि यहां से अगर फुटिंग्स देखिए तो यहाँ पे क्या है? माइनस करना पड़ता है हमें। ठीक है, इनटू इन लेंथ अगर हमने ले रहे हैं या लॉन्ग शॉर्ट वॉल के लिए हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारी कितनी आ रही है? 3.40 मीटर। ओके, तो मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे लॉन्ग वॉल की वैल्यू कितनी आई है? 5 मीटर लेंथ है, और शॉर्ट वॉल की हमारे पास लेंथ कितनी है? 3.40 मीटर है। और विड्थ देखिए, विड्थ कितनी है? यहाँ पे फुटिंग 2 की बात हो रही है, तो विड्थ हमारे पास फुटिंग 2 की कितनी है? 0.50 मीटर। 0.50 मीटर शॉर्ट वॉल है लॉन्ग वॉल के लिए। अब बात करते हैं हाइट ऑफ द फुटिंग 2। तो हाइट भी कितनी है? 20 ही है, 0.20 मीटर ही है हमारे पास हाइट ऑफ द फुटिंग 2। ओके, तो 0.20। ओके, तो ये आगे हमारे जो नंबर कैलकुलेट करेंगे, फुटिंग नंबर 3 की बात करते हैं। तो फुटिंग नंबर 3 को देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके जी, फुटिंग नंबर 3 में हम कैलकुलेट करते हैं हमारी हाफ प्रोजेक्शन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो वैल्यूज हैं हमारे पास फुटिंग 3 की आ जाएंगी जो कैलकुलेशन के बाद। अब देखिए फुटिंग नंबर 3, फुटिंग नंबर 3। अब फुटिंग नंबर 3 में देखिए जो हमारे इंक्लूडिंग प्लिंथ है, प्लिंथ को भी इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। फुटिंग नंबर 3 में क्या है? एंड प्लिंथ। तो इसमें भी लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल होंगी। तो इसमें मैं कंसीडर करता हूं लॉन्ग वॉल, और दूसरी क्या रहेगी? शॉर्ट वॉल। तो 2 ही लॉन्ग वॉल है, 2 ही शॉर्ट वॉल है, हमें पता है। ठीक है, और फुटिंग 3 में अगर मैं हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लूं, तो हाफ प्रोजेक्शन में देखिए फुटिंग नंबर 3 हमारे पास क्या है? 0.40 क्या है? तो विड्थ ऑफ द आइटम्स ऑफ वर्क क्या है? 0.40 माइनस 0.30 थिकनेस ऑफ द वॉल बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? यहां से हाफ प्रोजेक्शन ऑफ द फुटिंग 3 में जो हाफ प्रोजेक्शन आ रही है, कितने की आ रही है हाफ प्रोजेक्शन फुटिंग 3 में? 0.5 मीटर की, 0.5 मीटर। अब मैं लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कैलकुलेट करता हूं फुटिंग 3 में। तो लॉन्ग वॉल के लिए आउटवर्ड लेंथ हमारे पास कितनी है? 0.80 प्लस में 0.5 प्लस 0.5, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ द हाफ प्रोजेक्शन प्लस कर दिया। तो यहां से वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 4.90। तो ये वाली जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है 4.90 मीटर आउट तो हमारी जो फुटिंग नंबर 3 की वैल्यू आई है। ठीक है, तो 4.90। और लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल इनटू इन लेंथ हमारे पास कितनी है? 3.60। मैं प्लस करूंगा, माइनस करूंगा 2 टाइम्स ऑफ द हाफ प्रोजेक्शन, 0.5 माइनस 0.5। तो यहां से मैं शॉर्ट वॉल के लिए कैलकुलेट कर सकता हूं लेंथ। ठीक है, तो आ जाएगी हमारे पास 3.50 मीटर। तो यहां पे मेंशन करता हूं लॉन्ग वॉल के लिए हमारे पास कितनी आई थी? 4.90 मीटर, और शॉर्ट वॉल के लिए आई थी 3.50 मीटर। अब मैं विड्थ की बात कर रहा हूं फुटिंग नंबर 3 में। देखिए विड्थ हमारे पास क्या है? 0.40 है, 0.40 शॉर्ट वॉल के लिए और लॉन्ग वॉल के लिए। और हाइट कितनी है? तो हाइट देखिए, तो यहां से मैं हाइट का अंदाजा लगा सकता हूं कितनी हाइट हम यूज कर रहे हैं। 10 तो हमारे पास यहां से कैलकुलेट हो रही है, और 30 ये है, तो टोटल कितनी हुई? 40.40 की ही हमारे पास क्या है? हाइट की है हमारे पास विद प्लिंथ है ना। यहाँ पे प्लिंथ को हमने यहाँ पे मड मेंशनरी की हुई है, तो प्लिंथ के इंक्लूड किया, तो इसलिए हमारी 0.40 आ रही है यहाँ पे हाइट ऑफ द फुटिंग 3 एंड प्लिंथ। ओके, तो आफ्टर द कैलकुलेशन ये सारी की सारी जो वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, यहाँ से क्वांटिटीज, टोटल क्वांटिटीज कितनी आएगी? आफ्टर द जो टोटल आएगी वो हमारे पास क्वांटिटीज हम कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं कैलकुलेशन के बाद, वो क्या रहेंगे? 1.22 हमारे पास
इसकी क्वांटिटी आएगी फुटिंग 1 में, और फुटिंग 2 में हमारे पास शॉर्ट वॉल के लिए 0.79 क्यूबिक मीटर आ रहा है। और आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द फुटिंग 2 की कैलकुलेशन देखिए तो 1 मीटर 1 क्यूबिक मीटर और 0.68 क्यूबिक मीटर हमारी शॉर्ट वॉल की है। और फुटिंग 3 की बात करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1.57 क्यूबिक मीटर, और शॉर्ट वॉल के लिए हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 1.12 क्यूबिक मीटर। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास मड मशीनरी इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ वह 6.38 क्यूबिक मीटर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, मड मशीनरी की। ठीक है जी, तो 6.38 क्यूबिक मीटर हमारे पास वैल्यू आई है मड मशीनरी इन प्लिंथ। ओके जी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो हमारी मड मशीनरी सुपर स्ट्रक्चर, अभी बचा कौन सा है प्लिंथ लेवल के बाद हमारा क्या है सुपर स्ट्रक्चर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।